बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस ओ लेवल प्रैक्टिकल के M1R5 सीरीज़ में, जिसमें आज हम प्रैक्टिकल को कवर करेंगे कि किस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि एडमिट कार्ड ओ लेवल के आ चुके हैं जुलाई के, और आप सबको पता चल गया होगा कि किसका किस डेट को और कहाँ एग्ज़ाम पड़ा है। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम प्रैक्टिकल सेशन को आज बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और मैं इसी तरीके से आपके पास एक प्रैक्टिकल लेकर आई हूँ जो पिछले ईयर आए हुए क्वेश्चन जिसमें शामिल हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ ओ लेवल M1R5 IT टूल्स, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल लेकर आए हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 एंड प्रैक्टिकल नंबर 3, यानी कि हम टोटल 3 प्रैक्टिकल लेकर आए हैं, जो कि आपका हो जाएगा। पहला क्रिएट अ क्लास ग्रेड शीट यूजिंग कैल्क, यानी कि यहाँ पर कैल्क से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर जो कह रहा है आपका टोटल मार्क ऑफ 5 और मोर सब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर हमें एक तरीके से मार्कशीट तैयार करनी है, जो आप बहुत अच्छे से हम पहले भी बता चुके हैं। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड दे रखा है कि हमें कितने परसेंटेज पे कितना ग्रेड किसको क्या देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 1 में। और प्रैक्टिकल नंबर 2 में यहाँ पर आपका आया है पावर पॉइंट्स, यानी कि इम्प्रेस से, जो आपका क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विथ 3 slides to give an introduction to yourself. Set the auto timing to show 1 second to 3. Show the slide number at the bottom right of each. यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट आपको सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, क्रिएट ए क्लास ग्रेड शीट यूजिंग कैल्क टूल बाई मार्क्स। अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के लिए कहा है उसने, 5 सब्जेक्ट और मोर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले से एक तैयार करके डेटा रखा हुआ है। आप भी इसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा तैयार कर सकते हैं। कोई भी 5, उसने कोई फिक्स नहीं बताया, कोई भी आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं और रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आपको यही नंबर देना है, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट ले लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स की आप नाम ले लीजिएगा, यानी कि हमें 10 स्टूडेंट्स कहा गया है, तो हमें मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहिए और रैंडमली आप सबके लिए नंबर ले लीजिएगा। हम इसको टेबल को अपने फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर दें हम इसको, और थोड़ा सा मेन हेडिंग को क्या करते हैं, थोड़ा कलरफुल कर देते हैं कि थोड़ी सी हमारी टेबल जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। हम चीज़ों को अरेंज कर लें फटाफट। ये देखिए, सब में हमने यहाँ पर क्या किया है, नंबर्स फिलअप कर लिए। 5 सब्जेक्ट हैं तो टोटल नंबर हमारे कितने होंगे, 500। और हमने क्या किया, यहाँ पर सब में 500 यहाँ पर नंबर कर दिए। क्या करना है, देन कैलकुलेट परसेंट ग्रेड बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमको प्राप्तांक पता होना चाहिए, है ना। और उसने 10 स्टूडेंट्स कहे थे, तो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स के नाम कम है, तो हम यहाँ पर पहले 10 स्टूडेंट्स के नाम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ और नाम ऐड कर ले रहे हैं, कुमार, हेमंत, ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरे 10 स्टूडेंट्स का कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जो भी कुछ हमारे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में कहा गया है, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ना ही कोई चीज़ हमें स्किप करनी है, ठीक है। उसने 10 स्टूडेंट्स के लिए कहा था होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर देखिए 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए। और सबके सामने हमने क्या किया, यहाँ पर सबके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स सबको दे दिए हैं कि किसको कितने नंबर किस सब्जेक्ट में मिले हैं। जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड जीके में लिख दिया हमने। और यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर सबको दे दिए, ठीक है। तो ये सारे नंबर हो गए यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, इसको टेबल के फॉर्म में कर देंगे अच्छे से कन्वर्ट। इसको हम साइज इंक्रीज़ कर लेंगे,
सारी चीज़ें हम, और यहाँ पर हमें लगाना है सम फार्मूला, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट में हमें नंबर मिले हैं सबको जोड़ लेना है कि टोटल 500 में से हमको कितने नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्टेन यहाँ पे निकाल लिया। ऑप्टेन निकालने के बाद हमको यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज क्या, जितना प्राप्तांक है, यानी कि ऑप्टेन। ऑप्टेन को डिवाइड हम कर देंगे किससे, टोटल मार्क्स से। तो ऑप्टेन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इक्वल टू ऑप्टेन सेलेक्ट कराएंगे डिवाइड बाई आपके टोटल मार्क्स। देखिए 79.20% यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पर ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑप्टेन अपना प्राप्तांक सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 90% कॉमा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एस ग्रेड, यानी कि अगर आपका जो प्राप्तांक है 90 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या देंगे आप, एस ग्रेड यहाँ पर देंगे। फिर कॉमा लगाया, इफ़ लिखा, यदि आपका प्राप्तांक, अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, यदि आपका प्राप्तांक क्या हो भाई, 80 से बड़ा हो या 80% के बराबर हो, तब हम कौन सा ग्रेड देने वाले हैं यहाँ पर, तब हम यहाँ पर देंगे यहाँ पर ए ग्रेड। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम आगे भी कंडीशन लगाते हुए चले जाएंगे। इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट S2, यानी कि S2 हमारा ऑप्टेन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70% कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें क्या देना है यहाँ पर, बी ग्रेड। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लगाया, फिर अगली कंडीशन देंगे हम सी ग्रेड के लिए, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ऑप्टेन ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, अगर 60% से बड़ा या बराबर हो तो अब हमें यहाँ पर कौन सा ग्रेड देना है, यहाँ पर देना है हमको एक सी ग्रेड, और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, इफ़ लिखा, फिर से हमने अपना ऑप्टेन सेलेक्ट कराया। ऑप्टेन सेलेक्ट कराने के बाद इक्वल टू 50%। अब 50% से बड़ा या 50% के बराबर होगा तो हमको कौन सा यहाँ पर ग्रेड देना है, अब यहाँ पर हमको देना है डी ग्रेड। ठीक है, तो डी ग्रेड हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सी, यहाँ पे सी होना चाहिए था, ए लिख गया था। अब अगला हमारा हो गया डी ग्रेड। डी के बाद क्या होगा हमारा, फेल होगा, तो हमारी लास्ट कंडीशन हो जाएगी। आप लास्ट कंडीशन इफ़ के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो भी आपकी कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो कॉमा लगा के हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया फेल, यानी कि इनके सिवा कोई और कंडीशन फॉलो हो तो वो फेल आ जाएगी। ठीक है, हमने 5 टाइम ब्रैकेट स्टार्ट की थी, इसलिए हमने 5 टाइम क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और देखिए यहाँ पर यस ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, जो सब में यस ग्रेड दे रहा है, चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या गलती हो गई है। ठीक है, H2S इफ़ यहाँ पे एक लग गया था, ये गलती निकली, और यहाँ पर होना चाहिए था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर सही कर लिया। और देख लेते हैं कहीं और तो कोई मिस्टेक नहीं है, जो कि कोई ना कोई कहीं मिस्टेक होती है, उसी के वजह से यहाँ पर गलती आती है, वरना यहाँ पर एरर नहीं दिखाता है। यहाँ पर सब में एस ग्रेड आ रहा है, अभी भी एस ग्रेड आ रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ छूट गया है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या गलती हुई है। ठीक है, एस दे दिया हमने यहाँ पर। अच्छा, आप समझ में आया, हमने यहाँ पे ऑप्टेन सिलेक्ट कराया था, जबकि हम यहाँ परसेंटेज में दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम परसेंटेज वाला ऑप्टेन सिलेक्ट कराएंगे, यानी कि हमको कितने % मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो हम इनको सही कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया इसको सही, और यहाँ पर H2 के जगह पर हमने इसको सिलेक्ट करा लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो भी गलती हुई है ये वहाँ ना हो। देखिए अब बिल्कुल सही दिखा रहा है, 79 पे आपका बी दिखा रहा है, 44 आपका 50 से कम है, तो यहाँ पर फेल दिखा रहा है। अब आपका बिल्कुल सही तरीके से आपका यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, आप भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहला काम करना कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ लेना कि आखिर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें करने के लिए, हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है और किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। हमने सारे सब्जेक्ट लिख लिए वहाँ पर, जितने सब्जेक्ट के लिए हमें कहा गया था
रैंडमली हमने सबको नंबर दे दिए, हमने प्राप्तांक निकाल लिया कि टोटल हमें कितने नंबर मिले हैं। उसके बाद हमने उसको परसेंट निकाल लिया है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ये मिस्टेक थी, इसको सही कर लें। 500 हमने स्क्रॉल किया तो 500, 501, 502 लिख गया है, उसने सीरियल वाइज ले लिया है। तो हमें क्या करना है, ऑप्टेन हमारा टोटल 500 का है, तो हमें इसको थोड़ा सही कर दें, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा परसेंटेज भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर जो गलती हुई थी ये हमने यहाँ पर अपनी सही कर ली है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपना अगला प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन विथ 3 स्लाइड टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ, सेट द ऑटो टाइमिंग टू शो 1 सेकेंड to 3, सो द स्लाइड नंबर एट द बॉटम राइट ऑफ ईच स्लाइड। यानी कि हमको एक 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाना है, उसमें हमें अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है और प्रत्येक स्लाइड के नीचे राइट साइड में हमें स्लाइड नंबर इंसर्ट कराना है। इतना काम हमें करना है। तो चलिए देख लेते हैं वो हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे यहाँ पर, और इसको कर देते हैं हम पहले की स्लाइडों को डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड करा लेते हैं नई स्लाइड और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमको 3 स्लाइडें चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, 3 स्लाइड हम यहाँ पर इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, 3 स्लाइडें हो गई, हमने राइट क्लिक किया स्लाइड पर, यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, इसके द्वारा भी करा सकते हैं, या फिर Ctrl+M प्रेस करके भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। 3 स्लाइडें हो गई। अब हमें क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर हेलो एवरीवन। ठीक है, हेलो एवरीवन लिखा हमने। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने बारे में कुछ। आपको खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है, आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि माई नेम इज़, हम यहाँ लिख देते हैं अजीत। ठीक है, ये हो गया। और आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, जहाँ से भी हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लिख दी, और भी कुछ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड में कर देते हैं आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन, यहाँ पर लिख दीजिएगा BA, जो भी हो आपके, BA इंटर, जो भी आप अपना लिखना चाहें, BA। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से किया आपने, उसका नाम लिख दीजिएगा, MJP यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ आपने लिख दी। तो इस तरीके से 3 स्लाइडें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्या कह रहा था, इसमें क्या करना है आपको, प्रत्येक स्लाइड के नीचे बॉटम में देखिए कह रहा है, और कहाँ राइट साइड में स्लाइड नंबर इंसर्ट कराना है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक स्लाइड के नीचे, यानी कि हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए और स्लाइड नंबर पर, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, राइट साइड में, नीचे राइट साइड में होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर से गए दूसरी स्लाइड पर, इंसर्ट पर, और यहाँ नीचे मिलेगा स्लाइड नंबर। देखिए दूसरी स्लाइड पर भी स्लाइड नंबर हो गया। और हम इसको क्या करते हैं, एक साइड में रख देते हैं। फिर से इंसर्ट पे गए और स्लाइड नंबर पर, और तीसरी स्लाइड पर इसी तरीके से हमने, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगला देख लेते हैं, पॉइंट कह रहा है हमें इसकी टाइमिंग सेट करनी है, जो 1 से 3 सेकंड की टाइमिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्लाइड पे जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस स्लाइड, यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है और आफ्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 सेकंड, या फिर आप मिनिमम 1 सेकंड रख सकते हैं। तो हमने 3 सेकंड रख के अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब हम इसको F5 करा के क्या करेंगे, इसको रन करा लेंगे। देखिए तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी 3 स्लाइडें कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल नंबर 2 कंप्लीट। अब हम अगला देख लेते हैं कि हमको प्रैक्टिकल नंबर 3 में आखिर क्या कह रहा है।
प्रैक्टिकल नंबर 3 में कह रहा है क्रिएट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज शो बिलो विथ फॉलोइंग फील्ड, यानी कि जो नीचे फील्ड दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमको एक टेबल बनानी है। इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटिंग यूजिंग फार्मूला, यानी कि हमें फार्मूला का यूज़ करके नंबर्स को कैलकुलेट करना है। देखिए इज़ द सम ऑफ मार्क्स, और किसके किसके, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट हमें यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, फटाक से चलते हैं अपने। ठीक है, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं पूरा, तो यहाँ पे हम नया ले लेते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। हमें कितने कॉलम चाहिए, एक हमें रोल नंबर का कॉलम चाहिए और एक हमें चाहिए वहाँ पर केमिस्ट्री, एक चाहिए हमको दूसरे सब्जेक्ट की, और एक चाहिए हमें टोटल मार्क्स का। ठीक है, लगभग हम यहाँ पर 4 कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पर 3 रो ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर दिए। यहाँ से चाहें तो आप यहाँ पे कोई स्टाइल भी ले सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही रहने देंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ टेबल आ गया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हम रोल नंबर। ठीक है, यहाँ रोल नंबर लिख लिया और यहाँ पर हम पहले कराएंगे इनको मर्ज। इनको मर्ज क्यों कराएं, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। मर्ज कैसे कराएंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट और इसका अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर में। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट के बाद। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिख दिया हमने यहाँ पर, और रोल नंबर हम यहाँ, अब यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री, कौन कौन सा था एक बार देख लें, केमिस्ट्री फिजिक्स ही था। जी हाँ, एक फिजिक्स था पहला और केमिस्ट्री था, तो यहाँ पर हम लिख लें फिजिक्स। कहाँ गया, ये है हमारा, यहाँ पे हम कर लेते हैं फिजिक्स और इसका हम फॉन्ट सही कर लेंगे, और यहाँ पर केमिस्ट्री। अब यहाँ केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और अगर हमें चाहिए तो हम एक काम करते जाते हैं टेबल पर, और यहाँ पर हम एक रो और इंसर्ट करा लेते हैं, इंसर्ट रो बिलो। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट रो बिलो करा लिया हमने यहाँ पे। हाँ, रोल नंबर जैसे हम दे देते हैं, पहले हम इन दोनों को भी मर्ज करा लेते हैं। टेबल पे जाइए, टेबल पे जाने के बाद यहाँ पर मर्ज सेल कर दीजिए। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। टोटल मार्क्स का भी हम यहाँ पर टेबल पे जाके मर्ज करा लें। ये यहाँ पे एक रोल नंबर दे दिया और यहाँ पर हमने दूसरे में दे दिए 2 रोल नंबर। ठीक है, फिज़िक्स में हम मान लेते हैं हमें 65 एक बच्चे को मिला है और एक को मिला है यहाँ पर 54। केमिस्ट्री में लिख लेते हैं हम यहाँ पर 49 72। अब यहाँ पर हमको टोटल नंबर कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कह रहा है फार्मूला के थ्रू करना है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन दोनों मार्क्स को क्या करना है, हमको सिलेक्ट करा लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। ये हो गया। फिर हमें दूसरे को भी कैलकुलेट करना है, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर को सिलेक्ट करा लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कि ये हमने फंक्शंस का यूज़ करके, हमने फार्मूला का यूज़ करके इसको क्या किया, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, हमसे 3 क्वेश्चन कह रहे थे, हमने तीनों एक एक करके सॉल्व कर लिए। पहले हमसे क्या कह रहा था भाई, एक क्लास, आपको किसी क्लास का ग्रेडिंग शीट आपको तैयार करनी है जो कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि 5 से कम नहीं हो, 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, GK। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 सब्जेक्ट ले लिए थे। और नेक्स्ट कह रहा था कि भाई क्या करना है, ग्रेड बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि कम से कम जिन बच्चों का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट में आपके 10 बच्चे होने चाहिए। और यहाँ पर दे रखा था ग्रेडिंग सिस्टम, इसी के अकॉर्डिंग हमने पहला प्रैक्टिकल सॉल्व किया, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा, सारे प्रैक्टिकल हमने सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में कुछ और नए प्रैक्टिकल्स के साथ जो आपकी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ आप अपना प्रैक्टिकल को क्वालिफाई कर सकें, प्रैक्टिकल को अच्छे से दे पाएँ और अच्छे ग्रेड से पास हो पाएँ। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी प्रैक्टिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।